5 अप्रैल 1663 को शाहिस्ते खान की 3 उंगलियां काटने के बाद शिवाजी महाराज तुरंत सिंहगढ़ पर चले गए। भारतीय इतिहास में आज भी इस किस्से को देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक और मुगलों की फजीहत के तौर पर सुनाया जाता है। लाल महल में हुई इस जंग में शाहिस्ते खान का बेटा अब्दुल फतेह मारा गया। उसके 2 और लड़के जख्मी हो गए। जनान खाने की 6 औरतों को जगह पर ही मौत मिल गई तो 8 मोहतरमाएं जख्मी हो गई और शाहिस्ते खान के 40 अंगरक्षक इस जंग में मारे गए। इस मुकाबले शिवाजी महाराज की क्षति बहुत कम थी। शिवाजी महाराज ने सिर्फ 6 मराठे गंवाए और 40 जख्मी हुए। लेकिन इस जंग में जो चीज आज भी चर्चा में है वो है शिवाजी महाराज की जीत। आज भी कई लोगों को शक है कि किसी बाहरी मदद के बगैर शिवाजी महाराज का जीतना असंभव था। इसलिए आज हम उन कारणों को देखेंगे जिनकी वजह से शिवाजी महाराज ने मुगलों के घर में घुसकर उन्हें मारा और उन पर जीत हासिल की। पहला कारण, शिवाजी महाराज का स्वभाव। शिवाजी महाराज स्वभाव से ही वीर थे। किसी भी योजना की सफलता में उनकी छोटी से छोटी चीज का नियोजन हमें दिखता है। शाहिस्ते खान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमें योजना की बारीकियां दिखाई देती हैं, जैसे कम सैनिकों को ले जाना, सैनिकों की टुकड़ियां बनाना, हर टुकड़ी को अलग अलग महत्वपूर्ण काम देना, जंग के दौरान नगार खाने में वाद्य बजाना, जंग खत्म होने के बाद दुश्मन सेना को बहकाने के लिए पेड़ों और बैलों के सींगों पर मशाल बांधना। ये सारी बारीकियां शिवाजी महाराज पहले से ही तय करके रखते थे। अगर आप इस जंग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। दूसरा कारण, गुप्तचर व्यवस्था। जैसे कि पहले कारण में बताया गया है कि शिवाजी महाराज हर योजना की बारीकियों पर बहुत ध्यान देते थे और इन बारीकियों को जानने में उनका गुप्तचर विभाग बहुत ही कारगर साबित होता था। उनके पास ऐसे कई गुप्तचर थे जो दुश्मन के खेमे में जाकर उनकी हर गतिविधियों की जानकारी शिवाजी महाराज तक अपनी जान पर खेलकर भेजते थे। तीसरा कारण, अचानक हमला। शिवाजी महाराज ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वो सब शत्रु पर अकस्मात हमला था। उनके इस युद्ध नीति से शत्रु को हमेशा उनके आने का भय लगा रहता था। समय ही क्यों, वो जगह के बारे में भी साशंकित रहते थे। शिवाजी महाराज किसी भी जगह कभी भी आ सकते हैं, ये भय शिवाजी महाराज अपने शत्रु के मन में बसाने में कामयाब हुए थे। चौथा कारण, आदिल शाह से सुलह। शाहिस्ते खान पर हमला करने से पहले शिवाजी महाराज ने योजनाबद्ध तरीके से आदिल शाह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित किए। हालांकि हाल ही में उन्होंने आदिल शाही से पनाड़ा किला जीत लिया था, जिस वजह से आदिल शाह
काफी गुस्से में था, लेकिन शाहिस्ते खान पर हमले के समय आदिल शाह जैसा शत्रु बीच में ना आए, इसलिए कुछ समय पहले से ही उससे मैत्री स्थापित करने का प्रयास महाराज ने किया। पांचवा कारण, जसवंत सिंह। शाहिस्ते खान की उंगलियां काटने के बाद शिवाजी महाराज जिस तरह सही सलामत सिंहगढ़ पर पहुंचे, उस पर भी शंका करने वाले कई महानुभाव हैं। उन्हें लगता है कि किसी बाहरी मदद के सिवा शिवाजी महाराज सही सलामत सिंहगढ़ पर चले जाए, ये मुमकिन नहीं। उनकी इस शंका को आधार भी है। जसवंत सिंह नाम का सरदार सिंहगढ़ के रास्ते पर 10,000 सैनिकों के साथ घेरा डाले हुए था। फिर ये कैसे हो सकता है कि शिवाजी महाराज को आते हुए या जाते हुए किसी ने नहीं रोका? ये एक आश्चर्य की बात है जिसके ऊपर आज भी विवाद होता है। शिवाजी महाराज और जसवंत सिंह के बीच कोई गुप्त सांठगांठ थी, ऐसा कई लेखकों का मानना है। उस समय के अंग्रेज और डच व्यापारियों के पत्रों में भी इस सांठगांठ के होने का संशय व्यक्त किया गया है। शाहिस्ते खान को सांत्वना देने के लिए जब जसवंत सिंह उसके पास पहुंचा, तब उसे देखते ही शाहिस्ते खान बोला, जसवंत सिंह, दुश्मन ने मुझ पर हमला किया, उससे पहले मुझे लगा कि उससे लड़ते हुए तुम मर चुके हो। शाहिस्ते खान की ये शंका जायज भी थी। शाहिस्ते खान पर इस जीत के बाद पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा आसमान तक पहुंच गई। दिल्ली दरबार तक इस हमले की गूंज पहुंच चुकी थी। आदिल शाह के बाद अब मुगल भी शिवाजी महाराज से डरने लग गए थे। शिवाजी का नाम सुनकर ही बड़े बड़े सरदार पीछे हट जाते। देश भर के हिंदू शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजने लगे। इस घटना से एक और चीज हुई, मुगलों की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। मुगल बादशाह ने न सिर्फ अनुभवी और पराक्रमी सरदार को शिवाजी से निपटने के लिए भेजा था, बल्कि शाहिस्ते खान औरंगजेब का मामा भी लगता था। इसलिए औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत के लिए ये दोहरी मार थी। लेकिन अब एक और धमाका होने वाला था। इस धमाके की गूंज आपको अगले वीडियो में सुनाई देगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।